Hello and welcome to the Tuition Baba. It's day 22 of 40 to solving each and every questions of NCERT class 6th maths, and the chapter number is 6th and it is integer. So we are solving from the exercise 6.1 right now. So our first question is write opposites of the following. So बेसिकली इस चैप्टर का नाम जैसे कि इंटीजर है, तो आपको सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि इंटीजर होता क्या है. मैं 2 मिनट अगर आपको ब्रीफ कर सकूं तो इंटीजर कुछ नहीं, आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ये नेचुरल नंबर हो गए. ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर. होल नंबर में कुछ नहीं होता, एक जीरो बस एक्स्ट्रा लग जाती है, दैट इज कॉल्ड होल नंबर. ठीक है, लेकिन होल नंबर से भी पहले तो कुछ नंबर होंगे, जीरो से भी पहले तो कुछ नंबर होंगे, जैसे कि -1 -2 -3 -4 इस तरीके से. तो फिर इस पूरे ग्रुप को आप क्या बोलेंगे? इंटीजर्स. ठीक है, इस पूरे ग्रुप को आप क्या बोलेंगे? इंटीजर्स, जो कि इधर भी इन्फिनाइट तक जा सकती है, इधर भी इन्फिनाइट तक जा सकती है. सो बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंटीजर? Integer is the number in which we include all natural number and its negative with जीरो. नेचुरल नंबर जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आगे, उसका निगेटिव भी, मतलब -1 -2 -3 इस तरीके से, और साथ में जीरो, ये सभी का जो ग्रुपिंग है इसे बोलते हैं हम इंटीजर. सर इंटीजर पढ़ने से क्या फ़ायदा? इंटीजर पढ़ने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें हमारी ज़िंदगी जो है सिर्फ प्लस में नहीं जाती है, वो माइनस में भी जाती है. मतलब हम सिर्फ प्रॉफिट में नहीं होते, हम लॉस में भी जाते हैं. सो निगेटिव इम्पैक्ट को एक जो टर्म दिया गया मैथ्स में उसे बोलते हैं इंटीजर. ओके, जैसे अभी आप सीखोगे कि फर्स्ट क्वेश्चन ही जैसे आपका है कि इंक्रीज इन द वेट. इंक्रीज इन द वेट मतलब हमेशा तो वेट बढ़ता ही नहीं है, डिक्रीज भी होता है. ठीक है, तो अपोजिट इसका क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा डिक्रीज इन द वेट. ठीक है, क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन वेट. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या? 30 किलोमीटर नॉर्थ. अब आपको पता है नॉर्थ क्या होता है? ऊपर होता है. नॉर्थ क्या होता है? ऊपर होता है जो बुक के अकॉर्डिंग. तो नीचे क्या हो जाएगा? साउथ. और मान लो ये 0 पॉइंट है, यहाँ से ऊपर आप गए नॉर्थ 30 किलोमीटर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ से नीचे चले जाओ साउथ 30 किलोमीटर, है ना, 30 किलोमीटर साउथ. ये हो गया इसका अपोजिट. चलो 80 मीटर ईस्ट. अब जैसे नॉर्थ साउथ समझ लिया, अब ईस्ट वेस्ट समझ लो. ईस्ट होता है राइट साइड, वेस्ट होता है लेफ्ट साइड. तो जैसे ये 0 है, तो यहाँ से 80 किलोमीटर आपने ईस्ट गया. ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 80 किलोमीटर वेस्ट. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. लॉस ऑफ 700 रुपीज़. लॉस ऑफ 700 रुपीज़ का मतलब कि आपको 700 रुपये नुकसान में है, मतलब -700 में. आप जब पहले ये -700 रुपये को पहले चुकाएंगे आप 700 रुपये, फिर जाकर आप जीरो पाएंगे, फिर प्लस में, यानी इसका प्लस क्या हो जाएगा? यानी +700. यानी इसी को लिखेंगे कैसे आप? प्रॉफिट ऑफ 700 रुपीज़. प्रॉफिट ऑफ 700 रुपीज़. ओके, चलो 100 मीटर एबव सी लेवल. अब जैसे कोई भी चीज़ की जो आप मेज़रमेंट करते हैं हाइट की अर्थ पे, जब भी आप हाइट की मेज़रमेंट करते हैं तो सी लेवल से करते हैं. तो मान लो ये है सी लेवल. अब सी लेवल से हाइट कितनी है? 100 मीटर. आप देखोगे कभी जब किसी जंक्शन वगैरह पे जाना, या जहाँ एरोप्लेन जब उड़ती है तो उसके एयरपोर्ट पे जाओगे, वहाँ पे या प्लेटफॉर्म पे जब आप जाओगे ट्रेन पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे लिखी रहती है समुद्र तल से ऊंचाई. ओके, सो ये हो गया सी लेवल, इसे बोलते हैं समुद्र तल. यहाँ से ऊंचाई हो गया 100 मीटर, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 100 मीटर बिलो सी लेवल. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर विथ अप्रोप्रिएट साइंस. बोला साइन के हिसाब से बताना है मुझे, मतलब प्लस में है या माइनस में है या कोई साइन नहीं है, उस तरीके से. ओके, चलो तो पहला क्वेश्चन है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर एबव द ग्राउंड. तो 2000 मीटर एबव द ग्राउंड है, 2000 प्लस हो जाएगा. ठीक है, चलो बी देखते हैं. बी में क्या है?
अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो सी लेवल। तो 800 माइनस कर दो ऐसे करके, ठीक है। चलो तीसरा सी में देखते हैं। सी में क्या बोल रहा है, अ डिपॉजिट ऑफ 200। तो 200 रुपये जब आपने खाता में दिया, आपके पास कितना हो गया, 200 रुपीज़ प्लस, ठीक है। और डी में क्या है ना, विड्रॉल ऑफ ₹700। विड्रॉल ऑफ 700 रुपीज़ मतलब 700 रुपये आपने निकाल लिए, तो -700 रुपीज़। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। सो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज नंबर लाइन, ओके। सो चलो सबसे पहले हम नंबर लाइन समझते हैं। इस तरीके का आप कुछ बना हुआ देखते होगे बुक में, या मैडम आपको पढ़ाई होगी, और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। तो जिस तरीके से जीरो को आपने देखा कि बीच में है, ठीक है, उसके राइट साइड में जो है वो प्लस में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जो है माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ बस अगर आप ध्यान रख लोगे कि राइट वर्ड जब भी हम मूव करेंगे, राइट वर्ड जो है जब भी मूव करेंगे तो वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी। बस इतना ध्यान रख लो कि जो भी राइट में है वो बड़ा है लेफ्ट से, जो भी, मतलब जैसे कि सर जीरो बड़ा है -1 से, हाँ बड़ा है -1 से। अब -3 से 1 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। -5 से -4 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। इस तरीके से आपको सोचना है कि राइट साइड में जो भी आएगा लेफ्ट के, वो उससे बड़ा होगा। जैसे आपको इसमें दिखाना क्या, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो दिखाना +5, तो ये जो नंबर है ये है +5, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा सकते हो। चलो दूसरा देखो, +-10। तो -10 के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक नंबर लाइन बनाना है, ठीक है। और मान लो जीरो यहाँ पे लिख दो, ये हो गया -2। टू के भी आप रेंज में ले सकते हैं, -4, -6, -8, -10, ठीक है। तो ये जो जगह हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -10। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर है +8, ठीक है। तो +8 के लिए क्या करोगे, ठीक है, +8 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ लिख दो -2, ये हो गया 0, ये हो गया +2, ये हो गया +4, ये हो गया +6, ये हो गया +8, ये हो गया +10। तो ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 8, ओके। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। जैसे -1 है तो -1 बहुत आसान है, जीरो के नज़दीक ही होगा, तो 0, ये हो गया -1, ये हो गया +1। तो ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, -1। इस तरीके से आप शो कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि राइट वर्ड जो भी नंबर्स होंगे वो इंक्रीज करता जाएगा वैल्यू, ठीक है। चलो फिर देखो -6 क्या है, -6 है ना। चलो तो जैसे कि ये हो गया 0, हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, इधर हो गया 1, 2, 3, इस तरीके से। तो ये जो नंबर है वो है -6, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये आपको बोला कि ऑब्जर्व करने इस स्केल को, ये जो स्केल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप स्केल देख रहे हो, इसको बोला आपको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद बताना है कि इफ पॉइंट डी इज +8, अगर ये +8 है, अब आपको बाकी चीज़ बताना, दैट्स विच पॉइंट इज -8, ओके। चलो इंटरेस्टिंग वन है। ये +8 हो गया तो ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं नीचे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, -8 कौन है। तो देखो -8 पे कौन है, सर एफ है। एफ जो क्या है, -8, ठीक है। सर इज पॉइंट जी इज अ निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव, तो जी देखते हैं। सर जी देखो, जी देखो भाई साहब कहाँ है जी, सर ये तो निगेटिव इंटीजर, तो जी इज अ निगेटिव इंटीजर, ओके।
और निगेटिव को आप ऐसे भी लिखते हो, ठीक है, और पॉजिटिव को इस तरह से। चलो, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। बी एंड ई के लिए पॉइंट लिखना है। तो देखो बी का क्या है, बी का क्या है ना, बी का है 4, तो बी क्या हो जाएगा 4, ई क्या हो जाएगा, ई देखो कहाँ है -10, -10। चलो, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे ज़्यादा घाटा में है वो कौन है, -10 ई, क्योंकि उसकी वैल्यू है सबसे कम -10, ठीक है। अरेंज ऑल द पॉइंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू में बोल रहा है, तो देख लो -8 से जो है, तो d = लिखेंगे 8, ऑल द पॉइंट्स। अच्छा, डिक्रीजिंग वैल्यू में ऐसे करके देखो मैं d, तो चलो d का वैल्यू है, d का वैल्यू है 8, है ना, d की वैल्यू 8। फिर है c की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 5। फिर देखो b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 2 है, ठीक है। फिर देखो h की वैल्यू नहीं, o की वैल्यू 0 है, o की वैल्यू 0 है। फिर देखो आप क्या क्या बच गया, h की वैल्यू -2 है, g की वैल्यू -6 है, h की वैल्यू -2 है, g की वैल्यू -6 है शायद, या 4 है, -6। f और e, f की वैल्यू -8 है, f की वैल्यू -8 है, और e की वैल्यू -10 है। ये हो गया आपके डिक्रीजिंग में इस तरीके से। लेफ्ट में जो भी है अभी मैंने लिखा वो सब बड़े हैं, राइट में जो भी हैं वो छोटे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो अरेंज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन द इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। ठीक है, सियाचिन है, शिमला है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, श्रीनगर है, ठीक है। चलो, राइट ऑल दीज टेम्परेचर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन ब्लैंक कॉलम। बोला ब्लैंक कॉलम में इंटीजर के फॉर्म में लिखना है, तो जो 0 से नीचे होगा मतलब बिलो होगा उसे माइनस में लिखना है, ठीक है। और जो 0 से प्लस में होगा उसे, मतलब जो 0 से एबव होगा उसे प्लस में लिखना है। जैसे ये देखो +30°C, इसको लिखेंगे 20°C। वैसे प्लस नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, -5°C, बस माइनस लिखना जरूरी होता है। राइट ऑल टेम्परेचर, ठीक है, हो गया। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट देयर टेम्परेचर, ठीक है। 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री, 10 डिग्री, ये देखो यहाँ पे कौन सा सिटी आएगा, देखो पहला कौन सा है, सियाचिन, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, शिमला। शिमला का है 2 डिग्री, 2 डिग्री देख लो कहाँ है, 1 2, ये हो गया। -2 डिग्री किसका है, शिमला का, तो यहाँ पे लिखोगे आप शिमला। एरो पे ध्यान देना, बस ये मत देखना कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ तक जा रहा है। 30 डिग्री एबव 0 डिग्री, ये हो गया आपको अहमदाबाद, ठीक है। चलो दिल्ली का है 20 डिग्री एबव, दिल्ली का कितना है 20 डिग्री, ये हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। श्रीनगर का देखते हैं, 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री, तो श्रीनगर का क्या हो जाएगा 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री, यानी यहाँ पे हो जाएगा श्रीनगर, ठीक है। चलो सी क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछ रहा है, देखो विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस। कूलेस्ट प्लेस क्या है, जो सबसे लेफ्ट में है वो कूलेस्ट है, तो सबसे लेफ्ट में क्या है, सियाचिन, सियाचिन हो जाएगा आंसर। और डी में राइट द नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर है अबव 10 डिग्री। अब 10 डिग्री से ज़्यादा कहाँ कहाँ है, देखो यही दोनों जगह पे है, तो क्या क्या हो जाएगा आंसर, दिल्ली, दिल्ली एंड अहमदाबाद, ठीक है। ये दोनों 10 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज द राइट टू द अदर नंबर्स। मैंने सिंपल बोला हुआ है कि जो बड़ा होगा वो राइट साइड में होगा। जैसे कि एक मैं दिखा देता हूँ आपको करके। जैसे कि ये देखो एक नंबर लाइन है, ये क्या है, एक
नंबर लाइन है, ठीक है। मान लो ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2। तब आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो आगे बढ़ते हैं 9 हो गए। अब देखो कौन है राइट में, सर 9 है राइट में। क्यों? क्योंकि 9 बड़ा है, तो 9 जो है राइट वर्ड है, ठीक है। इन ईच ऑफ विच नंबर इज टू द राइट टू द अदर नंबर्स, तो 9 इज द राइट ऑफ 2। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो हर एक को आंसर। -3 और -8 है, तो जब आप नंबर लाइन पे प्लेस करेंगे तो पहले आएगा -3, फिर -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। तो कौन है राइट में? तो सर राइट में तो -3 है ना, तो -3, ठीक है। चलो 0 या -1, इंटरेस्टिंग वन। 0 फिर आता है -1, तो कौन आंसर हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो 10 या -11, 10 या फिर -11, तो बहुत सिंपल है, बहुत दूर दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 0 हो गया, प्लस में जो चीज़ रहेगा वो इधर आएगा, माइनस में जो चीज़ रहेगा वो इधर आएगा, सर 10 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको रफ एक दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। मैंने पहला जो क्वेश्चन था इसका इसके जो ए हैं उसमें मैंने बताया आपको कि किस तरीके से आंसर करना है, इस तरीके से आंसर करना है एक्चुअल में, ठीक है। बट मैं रफ में आपको समझा रहा हूँ ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो आपको और समझ में भी आपको आ जाए। ई में देखो -6 और 6, तो सिंपल सी चीज़ है, 0 इधर है तो 6 इधर होगा राइट साइड, -6 लेफ्ट साइड, तो 6 इज़ द आंसर। ओके, चलो 7 में देखते हैं 1 एंड -100, बहुत ईजी है। 0 के राइट में हमेशा होगा, राइट साइड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और लेफ्ट साइड क्या होगा? निगेटिव इंटीजर, ठीक है, लेफ्ट में। तो देखो -100 है तो कहीं दूर आएगा इधर, और +1 है तो पास में आएगा यहाँ पे, लेकिन राइट वर्ड कौन है? 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर। ओके, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है? इंटीजर लिखना है। तो देखो -6 और 0 के बीच में तो क्या क्या आएंगे? -7 और 0 के बीच में तो क्या क्या आएंगे? -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला इसलिए सबसे छोटे से सबसे बड़ा, ठीक है। चलो -1 के बाद फिर 0 ही आ जाता है। अब आप ध्यान दोगे तो यहाँ कहीं आएगा -7 और यहाँ कहीं आएगा 0। ओके, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट देखते हैं -4 एंड 4 के बीच में। तो -4 के बाद क्या क्या आएगा? देखो -3, -2, -1, सर 0 भी तो आएगा, ठीक है। फिर 1 भी तो आएगा, 2 भी तो आएगा और 3 भी तो आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं -8 एंड -15। तो ठीक है, -15 से शुरू करेंगे क्योंकि -15 छोटा है, ठीक है। तो -14 हो जाएगा, -13 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, इस तरीके से हो गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं -30 और -23, ठीक है। तो -29, -28, -27, -26, -25, -24। एक चीज़ बस और ध्यान रखना आप कि माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो नंबर एक्चुअल में उतना छोटा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि -30 है और -23 है, आपको लग रहा होगा कि -23 छोटा है, लेकिन एक्चुअल में -30 छोटा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन में राइट साइड में कौन आएगा? मैंने बताया हुआ है, बहुत इजी ट्रिक। राइट साइड में जो आएगा वो बड़ा होगा, तो 23 राइट साइड में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राइट 4 निगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से 4 निगेटिव इंटीजर बताना है जो बड़ा हो। तो -20 के बाद क्या क्या आता है राइट साइड? -19, -18, -17, -16 और आगे आप कर सकते हो, ठीक है। बट ये आंसर होगा आपका ए का, बी में। राइट 4 इंटीजर लेस देन 10, तो लेस देन -10 क्या हो जाएगा? तो -10 से छोटा क्या क्या है? -11, -12, -13, -14 और इस तरह से आगे आप बढ़ सकते हो। जो नंबर
माइनस में जितना बड़ा होगा वो एक्चुअल में उतना छोटा है, तो -10 से ये सब बड़ा है, 11 12 13 14 माइनस का, तो ये छोटा होगा एक्चुअल। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। ओके, -8 इज द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, ये तो ट्रू है। -8 जो है वो -10 के राइट में है, ठीक है। जब आप नंबर लाइन बनाते हैं तो -8 पहले आता है और -10 बाद में आता है, तो राइट साइड है ना, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। -100 इज राइट टू द -50 ऑफ द नंबर लाइन, ये गलत है। -100 जो है वो कहीं दूर इधर आएगा, -50 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, फिर इधर जाओगे तो 50 यहाँ आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो -50 जो है वो राइट साइड में है, 100 राइट में नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट। -100 इज द लेफ्ट ऑफ द -50 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, ठीक है। स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स था। फॉल्स को करेक्ट कैसे किया, लेफ्ट लिख के। स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1 नहीं होगा, यहाँ पे -1 की जगह पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत है, ठीक है। डी में देखो -26 इज ग्रेटर देन -25, और ये आपको समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि -25 पहले आ रहा है, फिर आ रहा है -26, तो राइट में जो नंबर होगा वो बड़ा होगा नंबर लाइन पे, ठीक है। तो -25 इज स्मॉलर देन, ठीक है, -25, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ड्रॉ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। ओके, चलो एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया 0, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। अब बोल रहा है 4 मूव करना है राइट साइड, तो चलो करते हैं 1 2 3 4, तो ये तो 2 पे आ गया, +2 कहाँ पे पहुँच जाएंगे, विच नंबर विल बी रीच ऑन द पोजिशन ऑफ +2। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच नंबर वी विल रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ -1। अगर हम 5 नंबर मूव करते हैं लेफ्ट ऑफ 1, ठीक है, चलो करते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, लेकिन हमें लेफ्ट में जाना, चलो लेफ्ट में देखते हैं। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। चलो तो 1 पे हम हैं अभी, और हमें जाना है 5 नंबर लेफ्ट, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5, तो हम पहुंच जाएंगे ऑन द पोजीशन ऑफ -4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इफ़ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। चलो देखते हैं, वैसे आप बता दोगे लेफ्ट राइट मोड़ना है लेफ्ट, लेकिन चलो मैं फिर भी देखता हूँ। 0 हो गए, ये हो गया 4 मतलब माइनस का, ये हो गया 8 माइनस का, ये हो गया 12 माइनस का, ये हो गया 14 माइनस का, तो सॉरी 16 माइनस का, तो आप बोल रहे हो -13 तक जाना है, तो ये हो गया कहीं ना कहीं -13 और -8 तो ये है ही। तो अब बताओ यहाँ -8 से लेफ्ट में जाना है -13 के लिए या राइट में, तो सर लेफ्ट में जाना है, तो ये वी मस्ट मूव लेफ्टवर्ड, ओके, ऑन द नंबर लाइन। इफ़ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू द -1। ये कमेंट में आप हमें बताओगे, प्लीज़ डू कमेंट, ओके। चलो ओके, यही लास्ट क्वेश्चन भी था। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ये बहुत अच्छा चैप्टर है इंटीजर्स में आपको इतना समझना है कि नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर, के बाद आता है इंटीजर, और इंटीजर के बाद जब आगे आप क्लास में जाओगे, क्लास 7th क्लास 8th में, तो आपको सीखने को मिलेगा रैशनल नंबर, रियल नंबर, है ना। इस तरीके से आप अपग्रेड करोगे, तो खुद को अभी अपग्रेड कर रहे हो। पहले आपको आती होगी नेचुरल नंबर, होल नंबर, अब इस क्लास 6 से आपको इंटीजर की भी नॉलेज होनी चाहिए। इंटीजर में 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर लाइन में जो राइट वर्ड हम मूव करते हैं, तो जितना राइट नंबर होगा उतना बड़ा होगा। दूसरा चीज़, निगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, do like, share and subscribe the video. Thank you.